इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 8 कृषि विज्ञान पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। देखिए इस प्रकार का निशान आपको लगाना है जो उत्तर आपका सही होगा, और आपको ये इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन से आपको सही छांटना है। नंबर 1 है, चक्रवात को चीनी भाषा में क्या कहते हैं? हरिकेन, साइक्लोन, टॉर्नेडो या टाइफून। तो चक्रवात को जो चीनी भाषा में कहा जाता है वो कहा जाता है टाइफून। नेक्स्ट है, कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो देखिए, आंधी, तूफान, चक्रवात या उक्त सभी। प्रकृति के द्वारा दी गई आपदाएं आंधी, तूफान और चक्रवात तीनों हैं, तो उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी। उसके बाद है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह भरिए। तो जो भी आपके ये बड़े अक्षर दिखाई देते हैं ये खाली स्थान में भरे हुए हैं, आपको ऐसे ही भरना है। क्या है, आंधी चलने पर वायु की गति लगभग किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये है आपका 85 से 95 किलोमीटर। उसके बाद ख है, वायु दाब की ओर चलती है। तो देखिए, वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग, तूफान आने पर हवा की गति लगभग, देखिए यहाँ पर लिखना है आपको खाली स्थान में 95 से 150 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक यहाँ लगभग प्रति घंटा हवाएं चलती हैं जब तूफान आता है। उसके बाद घ है, वायु के गोलाकार या चक्करदार चलने को कहते हैं। तो वायु के जो गोलाकार या चक्करदार होती हैं हवाएं, उनको चक्रवात कहा जाता है। ये खाली स्थान में आप भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। तो आपकी बुक में जो 2 कॉलम दिए गए हैं क और ख, इनको आपस में आपने मिलाना है। लेकिन इसमें जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ। चीन के सामने है टाइफून, और मैक्सिको की खाड़ी हरिकेन, अफ्रीका टॉर्नेडो, बंगाल की खाड़ी साइक्लोन, और भारत में इसे तूफान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसे अच्छी तरह उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंधी एवं तूफान में क्या अंतर है? उत्तर हम लिखेंगे, आंधी आने पर वायु की गति लगभग 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और जबकि तूफान आने पर हवा की गति लगभग 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। तूफान बहुत तेज, जो अधिक मात्रा में तेज हवा हो जाती है आंधी से बढ़ करके, वो तूफान कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, चक्रवाती हवाएं चलने का कारण बताइए। उत्तर में हम लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, चक्रवाती हवाएं चलने का कारण। हम लिखेंगे, चक्रवात में हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। जब चक्रवात में गर्मी के कारण वायु ऊपर चली जाती है तो वहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण आसपास के क्षेत्र उच्च वायु दाब से ठंडी वायु आकर गोलाई से घूमने लगती हैं, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाईं दिशा व बाईं दिशा की तरफ मुड़कर गोलाई में घूमकर चक्करदार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तूफान से कौन कौन सी हानियां होती हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, नंबर 1, तूफान के आने से यातायात में बाधा आती है। नंबर 2, हवाई जहाज भी तूफान से प्रभावित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। नंबर 3, तूफान फलदार वृक्षों तथा व्यावसायिक खेती को हानि पहुंचाते हैं। नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे हम, तूफान आने पर पेड़ उखड़ जाते हैं और कमज़ोर मकान गिर जाते हैं। और पॉइंट नंबर 5 है, तूफान आने पर दूरसंचार भी प्रभावित होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी जो है, क चक्रवात, ख टिड्डी दल का प्रकोप, और ग नीलगाय, इन पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। इनके बारे में आपको बताना है, इनसे संबंधित आपको जानकारी देनी है, और आपको बताना है कि आपको कितना पता है। अब इन पर हम जैसे टिप्पणी लिखते हैं तो सबसे पहले उत्तर में हम हेडिंग डालते हैं, सबसे पहले चक्रवात। अब इसके बाद चक्रवात में हम लिखेंगे, चक्रवात में हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। जब चक्रवात में गर्मी के कारण वायु ऊपर चली जाती है तो वहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण आसपास के क्षेत्र उच्च वायु दाब से ठंडी वायु आकर गोलाई से घूमने लगती है, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर
दाएं दिशा व बाएं दिशा की तरफ मुड़कर गोलाई में घूमकर चक्करदार हो जाती है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो था टिड्डी दल का प्रकोप। लोकटस जो था इसका प्रकोप हम दिखाते हैं, लिखते हैं टिड्डियाँ करोड़ों की संख्या में कई किलोमीटर तक लंबे दल बनाकर उड़ती है तथा मार्ग में पड़ने वाले हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधे की पत्तियों व फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती है। इनके आक्रमण के पश्चात प्राय अकाल पड़ जाता है। तो देखिए ये सच में बहुत ही भयानक होता है जब टिड्डी दल आता है, क्योंकि ये जिस खेत के ऊपर आकर के तुरंत बैठ जाता है तो कुछ ही सेकंडों के अंदर पूरे खेत को ये समाप्त कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीलगाय। देखिए नीलगाय के संबंधित हमने लिखना है कि नीलगाय एक वन्य पशु है। इसको पाड़ा व घोड़रोज या वनरोज के नाम से भी जाना जाता है। इनका आकार घोड़े के समान होता है। ये हल्के नीले रंग के होते हैं। इनका पिछला हिस्सा ऊंचा होता है। इनकी टांगें लंबी होती है। गर्दन के नीचे बालों का एक गुच्छा होता है। नर में 8 इंच तक लंबे सींग भी पाए जाते हैं और प्रजनन काल वर्ष भर होता है। तो वर्ष भर जो है इनमें प्रजनन काल होता रहता है। तो ये जो होते हैं रोज भी कह देते हैं नीलगाय भी, और फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, आंधी और तूफान से होने वाले लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए। उत्तर में हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे, आंधी एवं तूफान से लाभ। तो लाभ क्या होता है? आंधी चलने पर प्रदूषित वायु के स्थान परिवर्तन से वायुमंडल शुद्ध होता है। दूसरा, भारत में वर्षा जाड़े के दिनों में चक्रवाती हवाओं के कारण होती है, जिनसे फसलों को अधिक लाभ होता है। उसके बाद तीसरा है, समुद्र की लहरों में तीव्र गति के फलस्वरूप शंख, मोती, सीप और अन्य जो कीमती दुर्लभ वस्तुएं आसानी से जो है समुद्र तट पर आ जाती है। उसके बाद हम लिखेंगे आंधी एवं तूफान से हानि क्या है। अभी तक हमने ऊपर लाभ देखे थे, पर हम देखेंगे अब हानि क्या है। तो उत्तर में हम पॉइंट नंबर 1 है, आंधी एवं तूफान के आने से यातायात में बाधा आती है। तूफान आने पर पेड़ उखड़ जाते हैं तथा कमजोर मकान गिर जाते हैं। आंधी एवं तूफान फलदार वृक्षों और खेती को हानि पहुंचाते हैं और हवाई जहाज तूफान से प्रभावित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आंधी और तूफान आने पर टेलीफोन के तार टूट जाते हैं और दूरसंचार प्रभावित होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नीलगाय और टिड्डी दल फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे नीलगाय का प्रयोग। तो सबसे पहले नीलगाय का प्रकोप। तो नीलगाय के प्रकोप में हम लिखेंगे, नीलगाय प्राय झुंड में ही पाए जाते हैं। ये तीव्र गति से भागते हैं। छोटे पौधे, पेड़ों की पत्तियां इनके प्रिय भोजन है। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। बहुत थोड़े ही समय में नीलगाय खड़ी फसल नष्ट कर देते हैं। और अगर उसके बाद हम टिड्डी दल के प्रकोप की बात करें तो टिड्डी दल एक हानिकारक कीट है और ये करोड़ों की संख्या में कई किलोमीटर तक लंबे दल बनाकर उड़ती है तथा मार्ग में पड़ने वाले हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों व फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती है। ये वही आंसर है जो आपने कुछ समय पहले अभी इसी वीडियो में देखा था। टिड्डी दल के संबंधित जो आपको टिप्पणी लिखनी है वही इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो उत्तराखंड की सन 2013 की प्राकृतिक आपदा का वर्णन कीजिए। तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो है जून में 2013 में एकाएक बादल फटने की घटना के साथ मूसलाधार वर्षा हुई। तेज एवं लगातार बारिश के कारण भूस्खलन होने लगा तथा त्वरित बाढ़ आ गई। त्वरित बाढ़ ने केदारनाथ मंदिर के आसपास बहुत तबाही की। बाढ़ के पानी का प्रभाव इतना तीव्र था कि जिसमें कई गांव पूरे के पूरे बह गए। इस केदारनाथ त्रासदी में असीमित जनधन की हानि हुई। देखिए 2013 में जून के महीने में केदारनाथ में भगवान शिव का जहाँ मंदिर है केदारनाथ में, वहाँ पर बहुत भयानक बाढ़ आई थी और वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मर गए थे, डूब गए थे और ये बहुत बुरी त्रासदी थी उस समय की। और वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वहाँ पर मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। भगवान शिव की कृपा से हुआ क्या कि वहाँ से पीछे से एक शिला उखड़ करके, बड़ा पत्थर उखड़ करके मंदिर के पीछे आकर के लग गया था, जिससे जो है पीछे से अगर पानी की धार आई तो वो टकर कर दूसरी ओर निकल गई। तो देखिए ये केदारनाथ त्रासदी थी उत्तराखंड की 2013 की प्राकृतिक आपदा। और ये था हमारा चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर। अगली वीडियो में आपके लिए और क्वेश्चन आंसर लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।